नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं दैनिक टाइम कुलदीप दया के साथ है। और जिस प्रकार से आपको चित्रों के माध्यम से ये हवेली नजर आ रही है, काफी पुरानी हवेली है, काफी वर्षों पहले की बनी हुई हवेली है। जिला चरखी दादरी के गांव रुद्रडोल के अंदर उपस्थित है। ये हवेली यहाँ के उन पूर्वजों ने बनाई थी जो आज इस सृष्टि पर नहीं है, लेकिन उन्होंने क्यों बनाई उसका राज यहाँ के जो उनके परिवार के जो बच्चे हैं, आज उन बच्चों से हम आपको मिलवाएंगे। उनका क्या कहना है इस हवेली को लेके और उनकी कितनी बड़ी पीढ़ी है इस रुद्रडोल गांव के अंदर। अभी हम आपको अंदर लेके चलते हैं। आप देख पाएंगे यहाँ जो पहले बनाए जाते थे, कितने गजब के यहाँ पे वो कारीगरी की जाती थी और कितनी अच्छी बनाई जाती थी। इन हवेलियों को देखने के लिए लोग दूर दूर से आते हैं और एक भयंकर रूप अब इन हवेलियों का बन चुका है, क्योंकि ये धीरे धीरे लुप्त होती जा रही हैं और इन हवेलियों को देखने के लिए लोग आते हैं। आप देख रहे हैं कितने सुंदर सुंदर ऊपर दरवाजे और चारों तरफ कैमरा घूम रहा है। चारों तरफ आप देख पा रहे हैं कितनी सुंदरता दी जाती थी, लेकिन सिर्फ अब ये रह गया यहाँ पे, ये धीरे धीरे खंडित हो चुकी है। और क्योंकि अब की जो पीढ़ियां हैं उन्होंने इन पे अपना देखभाल का नजरिया कुछ कम कर दिया। अभी उन्हें अलग तरह की रहने की व्यवस्था चाहिए। अभी ये पिलर कहाँ मिलते हैं, ये देखिएगा। इसके अंदर जो कारीगरी की कर रखी है, जो मिस्त्री होते थे उन्होंने बड़ी सुंदर तरीके से, लेकिन उस समय के राजा महाराजाओं के पास ऐसी हवेलियां होती थी। और जो पूर्वज आज इस धरती माता पे नहीं है, उनका हम तहे दिल से धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने ऐसी ऐसी धरोहर बनाई जो देखने योग्य हैं। और उसी परिवार से आज हम आपको मिलवाएंगे। उस परिवार का कोई भी सदस्य हमसे जो मिलेगा उससे हम आपको रूबरू करवाएंगे कि इस हवेली का राज क्या है। क्योंकि हम आपको हर खबर दिखाते हैं किसी न किसी प्रकार की। ये इसका चौक है, यहाँ इसको भी वो कहते हैं। इस हवेली के अंदर विशेषकर 7 चौक बताए गए और कुछ गुफाएं भी हैं। ये देखिए भयंकर दृश्य आपको नजर आ रहा है इधर से। इनके बीच परिवार इनके खेलते कूदते पलते बड़े हुए और आज वो परिवार अलग अलग मकानों में रहने लगे। लेकिन उस समय जो इनके पूर्वजों ने इस हवेली को बनाया तो पूरा परिवार एक साथ एकत्रित रहता था। इस चौक के अंदर उनकी किलकारियां गूंजती थी। आज वो लुप्त हो चुका है, लेकिन ये यादें यहीं पे हैं। उनकी जो यादें हैं, ये देखिए कितने भयंकर दृश्य नजर आ रहे हैं आपको। यहाँ पे आप किसी मूवी की शूटिंग कर सकते हैं, किसी नाटक की शूटिंग कर सकते हैं, किसी फिल्म की शूटिंग कर सकते हैं। और ऐसी ऐसी जो धरोहर हैं वो विशेष करके आपको चाहिए जो समाज के अंदर दिखाई जाएं और उनको याद किया जाए। लेकिन मेन मकसद यही है, ऐसी धरोहर कहीं किसी परिवार के अंदर हैं आज। तो इसके अलावा हम आपको और भी दिखाना चाहेंगे, तो हमारे साथ आप कंटिन्यूटी में बने रहिए। हम इसका राज खोलेंगे। और जो इनके पूर्व थे उन्होंने एक इसके ऊपर उनके परिवार से एक सदस्य ने एक किताब भी लिखी है। उसके अंदर उसका टाइटल दिया गया है बिखरते रिश्ते। बिखरते रिश्ते इन्होंने टाइटल दिया, और वो टाइटल क्यों दिया उसका खुलासा तो ये खुद करेंगे। इधर ये भाई साहब उसी परिवार से हैं। उनके शायद पड़पोते हैं या पोते? पोते। ये उनके पोते हैं। क्या नाम आपका सर? महिपाल सिंह विजारनिया। जी, तो अभी हम चर्चा करें आपके परिवार को लेके। आपके परदादा थे ये दादा थे और परदादा ने 1857 के गदर में कर्नल मैट को फोरुल को हराया था शिक्षकवास की भीड़ में। उसकी एवज में झज्जर के नवाब के अंतर्गत ये गांव आता था। उसने खुश होकर के 192 गांव जी और 1 लाख रुपए नगद दिए थे मेरे परदादा पीरजान को जी। उसकी खुशी के अंदर 10 मई 1857 को मेरे दादा का जन्म हुआ था, चौधरी शोलाल का। उसकी खुशी में ये हवेली का निर्माण होया। और ये 1857 में शुरू हुई थी, 18 मई 1857 को। और ये 3 साल के लगभग में पूरी हुई। और ये 7 चौक की हवेली है। और मेरे जो दादा थे उन्होंने 1888 से लेकर के 1933 तक यहाँ पर कचेरी की। और उन्होंने शान-ए-हिंद की का उपाधि से सम्मानित किया गया। उसके 12,000 बीघे ज़मीन थी, 12 पुत्र थे। 12 पुत्र सारे ही 6 फुट से ऊपर थे। और उन्होंने अपने योग्यता से और अपने सूझबूझ से इस इलाके के अंदर उन्होंने अपना नाम कमाया, चौधरी शोलाल ने जी। और उसका मैं पोता हूँ चौधरी शोलाल का। और उसकी धरोहर को रखने के लिए मैं हर समय प्रयत्न रहता है
कि मैं मेरे दादा की विरासत को रखूं, किताबों के अंदर, इतिहास के अंदर मैं रखूं। तो मैं भाई साहब कुलदीप सिंह का दैया का मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, जो इस मौके पर मिले और इस हवेली को देखने का उन्होंने सौभाग्य हुआ। धन्यवाद सर। आज इनका परिवार बहुत ही बड़ा परिवार है इस रुद्रडोल गांव के अंदर, और इनके पूर्वजों ने इस हवेली को बनाया। आज ये आपके बीच में है, लेकिन वो परिवार अब यहाँ नहीं रहते इस हवेली के अंदर, क्योंकि अभी जैसे जैसे इनकी संख्या बढ़ती गई और आप सभी ने अपने अलग अलग से बना लिया, अलग अलग बना लिए, अलग अलग पद्धति से, अलग अलग रहने सहने से मकान बना लिए और अलग अपनी रुचि से रहने लगे। इनके अंदर महिपाल आर्य को और वेद प्रकाश और सलूक सिंह जी, ये 5-7 आदमी ऐसे हैं जिन्होंने इसके अंदर रुचि ली है, और कोई रुचि नहीं लेता। और चौधरी शिवलाल के 36 पोते हुए हैं, उनमें से महिपाल विजारणिया ने इसको संभाल के रखा है और अपने पूर्वजों का नाम करने के लिए वो तत्पर रहते हैं। साहब एक बात हम और चर्चा करेंगे, जो हमने एक बुक का जिक्र किया, जो बिखरते रिश्ते, वो किसने लिखी थी और क्यों लिखी गई? वो डॉक्टर प्रियदर्शनी ने लिखी है, राइटर ने, और उसने ये लिखी है भी आजकल जो परिवार हो बिखरते जा रहे हैं, माता पिता दादा का कुछ नहीं महत्व करते, इसलिए उनको नई जागरूक नई पीढ़ी के अंदर अपनी नई चेतना जगाने के लिए उस पुस्तक का नाम लिखा है बिखरते रिश्ते। उनमें 82 नंबर पृष्ठ पर मेरे दादा शिवलाल का नाम है और राइटर महिपाल सिंह विजारणिया है, और उसे शीर्षक का नाम है सास का जीवट। वो इतने साहसी थे उस समय, उन्होंने 25 और 54 के गांव पढ़ते थे, पश्चिम में, और पूर्व में पड़ता है सांगवान 40 के। उनके बीच में रहकर भी उनने एक महान कार्य किया हमारे लिए, और वो इतने बुद्धिजीव थे और बलशाली भी थे। और 1913 के अंदर जींद का महाराजा आया था शिकार करने के लिए, तो मेरा दादा एक टांग पर खड़े होकर के उन्होंने कहा कि ए अंधाता, पहले मेरे पुत्रों का शिकार करो, उसके बाद में हिरणों का शिकार करना। ये सुन करके राजा बड़ा अचंभित होया और उसने ये प्रण किया कि मैं कभी भी शिकार नहीं करूंगा। वो इतने प्रेरणादायक थे जी। और आज एक इस गांव के अंदर आपका काफी नाम है और काफी चर्चा में है। और रही बात हवेली की, इस हवेली से आपका काफी लगाव है, क्योंकि इस हवेली के अंदर कभी समय था आप खेले होंगे। हाँ, खेले हैं, यहाँ मेरा जन्म हुआ है जी। और इस हवेली से मेरा विशेष मतलब लगा रहता है, और इस हवेली की ख्याति है वो दूर दूर तक फैलाता हूँ। क्योंकि एक बनाने वाला तो बना देता है, लेकिन उसको कायम रखना, उसकी चर्चा करना, मेन उद्देश्य यही है। उसकी चर्चा कौन रखें? आज वो होनहार पूर्वज नहीं है इनके बीच में, लेकिन फिर भी उनकी धरोहर की चर्चा ये समय समय पे करते हैं। तो ये बताइए, अब की जो जनरेशन है, जो बच्चे हैं अब के, उनको आप क्या कहना चाहेंगे? आजकल की जो जनरेशन है जी, उनके अंदर कोई रुचि नहीं है, इस धरोहर को मिटाने में रुचि है उनकी। इसका मेन रीजन क्या है, क्यों ऐसा होता है? क्योंकि उनके अंदर इतने संस्कार नहीं है, उनके अंदर इतनी मेहनत नहीं है, उनके अंदर इतना जोश और होश नहीं है कि मेरे पूर्वजों की हम अपनी विरासत को बचा सके। जी, बहुत अच्छे तरीके से जवाब दिया। और चर्चाएं काफी हैं, चर्चाएं बहुत हैं, ऐसी धरोहर भी बहुत है। अभी हम आपको अंदर की फुटेज दिखाएंगे। इसके अंदर भी कुछ इस प्रकार से बने हुए हैं, ये देखिएगा। हम आपको अंदर लेके जा रहे हैं, ये देखिएगा, ये अंदर की फुटेज है। यहाँ अभी ये जो छतें होती थी उस समय, ये प्योर चूने की छतें हैं, बिल्कुल गर्मी के अंदर ठंडी रहती हैं ये छतें। इसके अलावा हम अंदर चलेंगे, ये देखिएगा, ये इधर चौक पे चौक बनते हैं, इनके अंदर चौक पे चौक बनते हैं, तभी तो इनको 7 चौक की हवेली कहा। ये देखिएगा, यहां इतना सुकून मिलता है कि हमें कहीं जाने की जरूरत नहीं, बिल्कुल शांति। और अब इस हवेली का रूप देखिए आप, ये देखिए, अब रूप देखिए इसका, क्योंकि अब इसकी देखरेख नहीं होती, इसलिए ये हवेलियां ऐसी बन गई। अगर इनकी देखरेख हो जाए तो यहाँ जो टूरिस्ट आते हैं, विदेशों से टूरिस्ट आते हैं, वो इस प्रकार की हवेलियों को देखना बहुत अच्छा समझते हैं। उन्हें इस प्रकार की हवेलियां चाहिए। ये इधर से पैड़े हैं ऊपर जाने के लिए,
ये, और इधर से इसके ऊपर पैड़े जाने के लिए है, ऊपर दिखाना चाहूंगा मैं। और इनके अंदर जो पूर्वज थे ना, वो बहुत ही सोच समझ के इनका निर्माण करवाया उन्होंने। वो अपने जो आभूषण रखते थे, अपने जो पैसे रखते थे, उनको रखने के लिए वो अलग से दीवारों के अंदर वो बनवाते थे अलमारियां, लेकिन चोरों को भनक तक नहीं होती थी कहाँ वो अलमारियां बनाई जाती हैं, क्योंकि उनके जो कारीगर होते थे वो इस प्रकार के कारीगर होते थे। और अभी हम तिजोरियां या बैंक ऐसे रखते हैं, उस समय इतना ज्यादा जनता को नहीं पता था। वो देखिएगा उधर भी पैड़े हैं ऊपर जाने के लिए, सामने मैं दिखाऊंगा आपको इधर से, ये सामने इधर भी पैड़ा है ऊपर जाने के लिए। और इनके अंदर गुफाएं भी होती हैं, जो छुपने के लिए कुछ ऐसे वो होते हैं रास्ते, जहां से वो दूसरे स्थान पर निकल सकते हैं। ये देखिएगा, ये बता रहे हैं, सांप बता रहे हैं, इधर सुरंग बता रहे हैं इसके अंदर। हम इधर दिखाना चाहेंगे आपको, ये इधर, ये हम इधर अंदर आ चुके हैं इसके अंदर। ये देखिएगा बिल्कुल अंधेरा है यहाँ पे। मेरे साथी को बताना चाहूंगा, थोड़ी लाइट जलाएंगे। ये देखिएगा, ये अंदर का इसका दृश्य है, घुमा के दिखाएंगे हम आपको कैमरा अलग अलग तरह से, दोनों तीनों साइड से भाई। ये देखिएगा, ये अंदर अभी बिल्कुल वो हो चुके हैं खंडित धीरे धीरे, तो इसलिए हम आपको दिखा रहे हैं। ये इसके अंदर, ये देखिएगा, ये इधर भी है, इस साइड भी, ये इधर, ये देखिए आपको सुरंग दिखा रहे हैं, ये है जी सुरंग। साहब इधर सुरंग, ये जो रास्ता आप देख पा रहे हैं ये सुरंग है, इसके नीचे से ये है सुरंग। ये इन्होंने बताई, उनके पोता जो हमारे साथ हैं, उनके पोता जो इधर ये हमारे साथ बने हुए हैं, इन्होंने बताया कि ये सुरंग है। इस प्रकार की और भी शायद मिल सकती है। अभी हम बाहर आपको लेके जाते हैं, बाहर का क्या दृश्य रहेगा वो तो आप देख पा रहे हैं, लेकिन फिलहाल यहाँ की जो धरोहर है वो हमने दिखाई आपको। इसके अलावा इस हवेली की क्या क्या खासियत है उस पर भी हम चर्चा करेंगे, क्योंकि चर्चा करना एक हमारा विषय बनता है। विषय इसलिए बनता है जो उन्होंने बनाया इसको, तो क्यों बनाया, इस प्रकार से क्यों बनाया, वो हम बताएंगे आपको हमारी नॉलेज से। एक इधर भी रास्ता है, शायद ये पैड़ा है, या इधर भी कमरा है, शायद इसके अंदर भी कुछ सुरंग वगैरह होगी, और इधर भी कमरा है, इसके अंदर भी पैड़े। तो ऐसी ऐसी चीजें बहुत है। फिर हम आपको वापस उसी चौक के अंदर लेके चलते हैं, जिस चौक के अंदर हम पहले खड़े थे। इसके अलावा और भी जगह दिखाएंगे हम आपको। देखिएगा उस साइड, उधर भी पैड़ा है सामने, उधर भी ऊपर जाने के लिए पैड़ा है, वो भी हम आपको दिखाएंगे। वो भी छत पे गया इधर से या कहीं नीचे गया। मेन बात ये है, ये पैड़ा इधर से, ये छत पे, शायद छत पे हम आपको लेके चलते हैं, लेकिन हमारे साथ बने रहना। अगर आपको हर चीज देखनी है तो हमारे साथ बने रहना। हम आपको लेके चलते हैं ऊपर हिस्से पे, कि इसी पैड़े के ऊपर से हम छत पे पहुंचे। और छत पे पहुंचने के लिए पैड़े की जरूरत होती है, क्योंकि ये देखिएगा अभी जो देखने की बातें हैं वो ये जो यहाँ पे पेड़ पौधे हो गए, धीरे धीरे ये घास हो गई है जो बड़ी, इसकी वजह से यहाँ नहीं आ सकते। लेकिन फिर भी हम आप सभी के लिए यहाँ छत पे पहुंच चुके हैं, और आपको वो ऊपरी हिस्सा दिखाएंगे। इस छत से पूरा गांव नजर आएगा आपको, आप आइएगा। ये देखिए धीरे धीरे हम आप सभी के लिए इस गांव रुद्रडोल की उस हवेली की छत पे हैं, जिसको बनाने के लिए यहाँ के बड़े बुजुर्ग जो थे उन्होंने इस हवेली को बनाया। उधर देखिएगा सामने आप देख पा रहे हैं अलग अलग से कुछ मकान बने हैं जिनको चौबारा बोलते हैं, और ये पूरा गांव इस हवेली की छत से नजर आ रहा है आपको, पूरा गांव। और सबसे ऊंची हवेली है ये, सबसे ऊंची हवेली इस गांव की, क्योंकि नंबर 1 पे ये हवेली है। क्या कहेंगे आप इसके बारे में? हाँ, यहाँ 4 पिलर होते थे जी, और 4 पिलरों पर 4 तोप होती थी। ये चारों कोने दिखाए जो, हाँ जी, इनमें 4 तोपें होती थी जी, रखवाड़ी के लिए। और जब आज़ादी से पहले विरासत टूट गई जी, तो ये जींद का महाराजा ले गया, और जींद के किले में अब भी वो तो मौजूद है। जी। जो इसकी निगरानी के लिए जो तोबे होती थी, वो तोबे जो ये कोने के ऊपर जो बना रखे हैं छोटे छोटे कमरे, इनके अंदर वो तोप होती थी उस समय।
और इन्होंने बताया जो जींद के जो राजा थे वो ले गए और वहाँ मौजूद अब भी हैं। दूसरी साइड चल पड़े, वो दिखाएंगे। जो आपको नीचे से भयंकर नजर आ रही थी, ये देखिएगा, ये लूट के माल से बनी है। ये बता रहे हैं साहब, जो इसकी छत बनी है ये लूट के माल से। उस समय इनके जो दादाजी थे, हाँ, उन्होंने परदादाजी थे चौधरी पीरजान, और झज्जर का नवाब था, वो किला बना रहा था भदवाड़े के अंदर। और 18 साल का गदर हुआ तो मेरे दादा और भदवाड़ा का गोपाल राम यादव जी और जोधू का सुंदरबान जी, और इन्होंने मिल करके सामान को उठा लिया और उस सामान से ये दरवाज़ा बना है। तो ये बताया। और इसकी जो अटारी निर्माण, इनको अटारियां बोलते थे उस समय, अटारी। ये देखिए अंदर से, ये देखो ओनली 4 इंची पे ये बनी हुई है। और जो इसके अलग अलग डिजाइन, आकृति, वो तो आप हमारे कैमरे के माध्यम से देख पा रहे हैं। कहीं से निकल के कहीं घूम जाओ आप, लेकिन घूम फिर के वहीं जाएंगे। मैं जो ये बाहर का दृश्य हम आपको दिखा रहे हैं, बाहर का दृश्य। अब ये हाल बन चुका है बाहर का। अभी इधर इसकी मैन वो दिखाते हैं, इधर से भी ये देख लो, पूरा बहुत ही अच्छे तरीके से बनाया था उस समय पे। ये जो पिलर बनते थे, बड़ी मेहनत करके बनते थे। ये नीचे इसका चौक है, इधर वाला, नीचे वाला, और सामने उधर भी अटारी बोलते हैं इसको, बनी हुई है। अभी हम आपको यहाँ से नीचे लेके जाएंगे, नीचे और भी कुछ दिखाना चाहेंगे, आप हमारे साथ बने रहो। ये देखिए, उस समय इस प्रकार से टीन डाली जाती थी, टेढ़ी करके नीचे की तरफ है, ताकि जो बारिश का पानी आए बिल्कुल नीचे गिरे। और ये सभी अभी बंद हैं, क्योंकि जो परिवार उस समय रहता था वो अभी बहुत ही ज़्यादा प्रगति कर चुका है, ज़्यादा परिवार बन चुका है बड़ा वो, तो इसलिए यहाँ अभी नहीं रहते एक तरह। तो उन्होंने अपनी चॉइस के अनुसार अलग अलग से मकान बना लिए। और जो हमने बुक का जिक्र किया था, जो किताब का जिक्र किया था, बिखरते रिश्ते, ये वो किताब है बिखरते रिश्ते, जो लिखी गई थी। और इसके लेखक हैं डॉक्टर अनुराधा प्रियदर्शनी, संपादक हैं, इनके द्वारा ये लिखी गई थी। और बिखरते रिश्ते इसको नाम इसीलिए दिया गया था, जो पीढ़ी आगे चल के अलग अलग हो जाती है इसलिए, क्योंकि पूर्वज नहीं चाहते थे कि मेरा परिवार एक दूसरे से दूर हो, इसलिए इस किताब को ये नाम दिया गया बिखरते रिश्ते, क्योंकि रिश्ते बिखर जाते हैं। लेकिन हमारा कहना यही है कि रिश्ते वही अच्छे होते हैं जो एकत्रित रहते हैं और बन के रहते हैं एक साथ, एक दूसरे के सुख दुख में काम आते हैं। तो इसलिए हमने आपको इस गांव में पहुंच के इस हवेली को दिखाया, रुद्रडोल गांव, जिला चरखी दादरी का। अगर किसी भी भाई का अगर दिल करे तो यहाँ आके आप इस गांव में किसी से भी पूछ सकते हैं इस हवेली के बारे में। और दूसरा गेट इस हवेली का ये इधर है, बिल्कुल मेन चौक है सामने, इधर से हम दिखाएंगे। इधर से ये पूरा मेन चौक है यहाँ, और इधर पीछे ये आपके इधर इस हवेली का दूसरा गेट ये है। इस हवेली के अंदर वो परिवार निवास करता था, जो एक उसकी मिसाल बन चुकी है उस परिवार की। और उस मिसाल के जीते जागते ये साहब, उनके होनहार पोते हमारे साथ हैं, क्योंकि हमारे तो ये बड़े पिता तुल्य हैं। तो इसलिए इनसे हमारी मुलाकात हुई और हमारा भी सौभाग्य हुआ जो इनके द्वारा आज इस रुद्रडोल गांव के अंदर इस हवेली को दिखाने के लिए पहुंचे। वैसे तो हम आते जाते रहते हैं, लेकिन आज विशेष मकसद यही था, इसको दिखाने के लिए। तो नमस्कार साथियों, अगर आपके पास भी इस प्रकार कोई धरोहर है तो हमारे नंबर आते हैं, उस पर आप फोन करके बुला सकते हैं।